गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 5वां। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। इसमें नीचे की पंक्ति में 8 के बाद संधि है। दैवी यहाँ पर 8 होता है, उसके बाद माँ है, तो माँ में आधे अक्षर की यानी माँ की बिंदी वा पे आ जाएगी, दैवीम पढ़ा जाएगा। और माँ में कोई दूसरी मात्रा नहीं है तो छोटे या की मात्रा है, तो अभिजातोऽसि पांडव ऐसा पढ़ेंगे। भगवान यहाँ पर अब दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बताते हैं कि दैवी संपत्ति का क्या फल होता है और आसुरी संपत्ति का क्या फल होता है। दैवी यानी दैवी संपत्ति दाकता बन जाएगा। संपत्ति यानी संपत्ति, विमोक्षाय मुक्ति के लिए, निबंधा यासुरी मता और निबंधाय या में बड़े की मात्रा है तो उधर आसुरी उसको पढ़ेंगे, और निबंधाय या लगा है तो बंधन के लिए। आसुरी संपदा जो है वह बंधन के लिए है। निबंधाय आसुरी मता मानी गई है। मता यानी मानी गई है। माँ शुचः यानी माँ माने नहीं, शोक कर। शुचः माने शोक मत कर। माँ माने मत, शुचः शोक, तो शोक मत कर। संपद यानी संपत्ति को, दैवी संपत्ति को, अभिजातोऽसि यानी अभिजात प्राप्त हुए, असि माने हो, पांडव अर्जुन तुम शोक मत करो, तुम दैवी संपदा को प्राप्त हो। तो अर्थ पढ़ते हैं। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हो, इसलिए तुम शोक मत करो। व्याख्या है। दैवी संपद विमोक्षाय। पहले चरण की है व्याख्या कि दैवी संपदा मोक्ष के लिए है। मनुष्य को क्या सोचना चाहिए कि मुझे तो भगवान की ओर ही चलना है, उसी मार्ग का अनुसरण करना है
जो हमें प्रभु की ओर ले जाए। हमारा ये भाव जितना स्पष्ट होता जाएगा उतना ही हम प्रभु के सम्मुख होते चले जाएंगे। पहले भाव होते हैं, जब भाव होगा तो वैसे ही हमारे कर्म होंगे। भगवान के सम्मुख होने से कि मुझे भगवान को ही पाना है, जितना ये भाव दृढ़ होगा हमारी संसार से विमुखता होती चली जाएगी। जो हमने माना हुआ संबंध हमारा है संसार से, वो धीरे धीरे ढीला पड़ता चला जाएगा और हम संसार से विमुख और परमात्मा के सम्मुख होते चले जाएंगे। जितना हमारा भाव दृढ़ होगा कि मुझे भगवान की ओर ही जाना है, अपने उद्देश्य को दृढ़ रखना, दृढ़ निश्चयी होना, व्यवसायत्मिका बुद्धि का रखना, निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका यानी निश्चयात्मिका बुद्धि। एक निश्चय है हमारा, क्या पाना है। संसार से विमुक्ता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और दैवी संपदा प्रकट होने लगती है, यानी सद्गुण प्रकट होने लगते हैं और दुर्गुण धीरे धीरे कम होने लगते हैं जब हमारा उद्देश्य दृढ़ होगा। इससे साधक में भगवान के प्रति और भगवान के नाम रूप लीला गुण चरित्र इन सब में साधक की रुचि बढ़ती चली जाती। जब हमारा उद्देश्य दृढ़ होगा तो नाम जपने में भी मन लगेगा, कथा सुनने में भी मन लगेगा, भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे आदि आदि। जितना ही हमारा, फिर यहाँ उद्देश्य की बात करते हैं, जितना ही उद्देश्य हम अपना दृढ़ करेंगे परमात्मा प्राप्ति का, क्या कि हमारा तो संबंध परमात्मा से अनादिकाल से है और शरीर का तो संबंध अभी इसी जन्म में हुआ संसार से, तो वह संबंध प्रभु का हमारा प्रकट होता चला जाएगा। दैवी संपदा केवल अपने लिए नहीं है कि हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, हम सदाचारी हैं तो इससे हम ही को लाभ होगा। हमारी मुक्ति तो होगी ही होगी, लेकिन संसार का कल्याण होगा। तो दैवी संपत्ति केवल अपने लिए नहीं है, ये प्राणियों के कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए। इससे संसार का कल्याण होता है, संसार में शांति और सद्भावना का वातावरण होता है। जैसे गृहस्थ में छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका जो मुखिया होता है गृह स्वामी, वो उद्योग तो स्वयं करता है, धंधा पानी ये कमाने का कार्य वो करता है, लेकिन क्या सब अपने लिए करता है? नहीं, पूरे परिवार के लिए करता है। ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए तो भगवान ने मनुष्य को बनाया है, नहीं तो हम पशु ही रहते। पशु तो केवल अपना ही पेट भरते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर खुद भी अपना कल्याण करो, अपने को भी सुखी करो और दूसरों को भी सुखी करो। अपने तन से मन से वाणी से हमारा ऐसा आचरण होना चाहिए कि संसार का कल्याण हो। वो मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई इस विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर के, मनुष्य में अनंत शक्ति है। पूज्य भैया जी ने लिखा है, शक्ति अनंत छिपी जो मुझ में और पहचान सकूं डर मर जाए।
सच्चिदानंद का मोड़े सागर, दुख द्वंद्व का भार बिखर जाए। तो मनुष्य को भगवान ने ऐसी विलक्षण शक्ति दी है कि जिसके द्वारा भगवान के सम्मुख हो करके, भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने बस में कर लेता है। भगवान भी भक्त के बस में है। भगवान का पीछे पीछे जाते हैं। कई बार इस दोहे को कहा है। फिर कहते हैं, भक्त दुलारे राम के, और जित चाहे तित जाए, और तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। भगवान तो भक्त के पीछे पीछे रहते हैं, सदा उनकी रखवाली करते हैं। भक्त के समान उन्हें कोई प्रिय है ही नहीं। लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त केवल भगवान की ओर निहारते हैं और भगवान भी भक्त की ओर ही निहारते हैं। भक्त को भगवान से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान को भी भक्त से प्यारा अधिक कुछ नहीं। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है कि वो भगवान को भी अपने वश में कर लेता। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है, उसका अनुष्ठान जीवों के कल्याण के लिए करना चाहिए। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को प्राप्त हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ माने नहीं कोई भी दुख का भागी ना हो। यही तो प्रार्थना करते हैं हम लोग भगवान से। जाप के बाद यही गुरु जी ने बताया। अपने लिए नहीं मांगते कि हमें ये परेशानी है, इसको दूर कर दो, शरीर का कष्ट है, धन का कष्ट है, आदि आदि, जाने कितने कष्ट होते, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। कोई तन से है दुखी और धन हित कोई उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक हरिदास। भगवान का भक्त ही सुखी, उसे कोई चिंता नहीं होती, वो निर्भय होता है। अभी दैवी संपदा में हम लोगों ने सुना, अभयम, अभय रहता है, क्योंकि उसे केवल एक परमात्मा का ही भरोसा है, जो सच्चा भरोसा है, सच्चा सहारा है। मात्र जीवों का कल्याण करने के लिए हो, जो भी वो करे भजन पूजन, जीव जीवन मुक्त हो जाए, मात्र जीव अपने आप के अनन्य प्रेमी बन जाए। कोई ऐसा दिल न रहे जिस दिल में तेरी याद न। आनंद खुशी में मन गम के, जैसे गुलाब का फूल खिले, प्रभु संदेश प्रसारित करके सभी दिशा महकाए हम। सभी भगवान के रास्ते पर लग जाए ताकि सभी सुखी हो जाएं। जब भगवान के रास्ते पे लगेंगे तभी सुखी होंगे, और कोई रास्ता नहीं। सभी आपके प्रेमी भक्त बन जाएं। हे नाथ, पर ये होगा तो आपकी ही कृपा से। मैं तो केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीज़ों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाती है। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो जिन चीज़ों को हमने अपना मान रखा है, मेरा है, मेरा है, मेरा, अभी पीछे पड़ा मेरा और मैं, ये आसुरी संपदा है।
तो जिसको हमने मेरा मेरा मान लिया है संसारिक वस्तुओं के, उनसे हमारी विमुखता होती जाती है और भगवान से हमारी एकता होती चली जाती है जब हम इस प्रकार से सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि दैवी संपद विमोक्षाय है, कि दैवी संपदा जिनके पास है वो मुक्त हैं। दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति दूसरों का कल्याण करते हैं और उनका स्वतः ही कल्याण हो जाता। अब है निबंधा या सुरी मता, कि यानी जो आसुरी संपदा है वो बंधन के लिए है, ऐसा माना जाता है। मता माने माना जाता है। यह जन्म मरण को देने वाली है। आवागमन इसी से होता है, मैं और मेरा। जब तक मनुष्य की अहमता का परिवर्तन नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर भी वे निरर्थक तो नहीं जाते, पर उनसे मुक्ति नहीं होती। अहमता का परिवर्तन, मैं क्या हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैंने किससे संसार जोड़ा है? अपना नाता संसार से जोड़ा है। मैं संसार की ही तो सब, ये सब यहीं पर है। जाति वर्ण रूप रंग संप्रदाय आश्रम ये सब यहीं के हैं, संसार के हैं। तो मैं संसार की इन सब वस्तुओं से संबंध हमने जोड़ रखा है, मेरा मेरा, तो मेरी अहमता संसार से है। लेकिन इसका परिवर्तन होना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ। जब तक ये अहमता नहीं आएगी, मैं प्रभु का हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, तब तक हमारा जो जितने भी कार्य करते हैं देखने में परमार्थ भी रहते हैं, वो लौकिक कार्य कामनाओं से युक्त रहते हैं, परमार्थिक कार्य भी, तो वे हमें मुक्त नहीं कर सकते। बेकार तो नहीं जाते कुछ भी किया हुआ, लेकिन हम उतना उसका फल नहीं पा पाते जिस तरह से हम परिश्रम करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मुझे सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार जब अहमता में बैठे रहेंगे, तब तक ये दैवी गुण मुक्ति के दायक नहीं होंगे। इतना जरूर है कि वे हमें ऊंचे लोकों तक पहुंचा सकते हैं। कितना सब आगे पहले दूसरे अध्याय में बताया है कि कितने अनुष्ठान यज्ञ आदि किए जाते थे सब, कि हमें बहुत सुख मिले, यहाँ से भी ज़्यादा सुख मिले, ऊंचे लोकों में जाएं और सुख भोगें और सुख भोगें। तो भावना क्या थी? सुख भोगने की। तो जब तक ये भावना सुख बुद्धि की है तब तक बंधन ही बंधन। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी जल हवा धूप ये सभी बीज को पुष्ट करते हैं, आकाश भी उसे अवकाश देता है और बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा हो जाता है। जिस तरह का बीज है वैसा ही पेड़ उत्पन्न होगा, फल होगा। ऐसे ही अहमता में यदि हमारे अंदर अहमता संसार के प्रति है तो हम संसार रूपी वृक्ष बीज बो रहे हैं और फिर यहीं पर हमारा आना जाना लगा रहेगा। लेकिन यदि हम अपनी अहमता को परमात्मा से जोड़ देते हैं तो जो प्रभु हैं, जैसे उनका वास है, जो उनके गुण हैं, वैसे ही हम भी वैसे ही होते चले जाएंगे। तो जो जैसी हम अहमता जोड़ेंगे वैसा ही उसका फल भी प्राप्त होगा। वो अपने को परमात्मा से संबंध मानकर ही आगे बढ़ना चाहिए।
तो प्रश्न होता है, मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे? कर्म तो करेगा ही, तो कर्म कैसे करे? उदाहरण दिया है कि जैसे बीज को जब हम भून देते हैं, भुना हुआ बीज अगर हम जमीन में बोते हैं तो वो वृक्ष नहीं बन सकता। तो अपने कर्मों को अकर्म बना दें। अकर्म कैसे बनेंगे? जब अपने को कर्ता नहीं मानेंगे। कर्ता पर ही सब कुछ निर्भर होता है। जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे, वैसे ही फल होगा। तो कर्ता यदि निष्काम कर्मी है, भगवत बुद्धि है, तो उसके कर्म भी बंधन काटने वाले होंगे। मैं नहीं कर रहा, प्रभु की शक्ति से हो रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये शरीर कर रहा है, संसार के लिए कर रहा है। तो ये मैंपन का भाव निकालना है। ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो संसार के सब बीज, संस्कार, ये सब अहमता में नष्ट हो जाएंगे। जो सांसारिक अहमता है वो समाप्त हो जाएगी। विशेष बात बताते हैं कि भगवान ने इस अध्याय में आसुरी संपदा के 3 फल बताए हैं। पहला है, जिनमें से इस श्लोक में बताया है, निबंधाया सुरी मता। ये फल बताया पहला, कि जो आसुरी संपत्ति है वो बंधन के लिए है। बंधन के लिए इसका क्या फल? अच्छे काम का तो अच्छा फल होगा, बुरे काम का बुरा फल होगा। जैसा कर्म करेंगे तो इसका जो पहला फल, अब दुष्फल कह लो, बंधन का कारण समझ लो। तो पहला फल है कि यह आसुरी संपदा बंधन के लिए है। और दूसरे अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक में वर्णित और 9वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में वर्णित सकाम उपासक भी इसमें आ जाते हैं। ये सब पहला जो है बताया है कि बंधन के लिए हैं। यदि हम सकाम कर्म करते हैं वे सब बंधन के कारण ही हैं। कामना है तो कामना की पूर्ति कहाँ होगी? कामना तो यहीं संसार में ही आके पूर्ति होगी। विभिन्न भौतिक जगत है जितने उन्हीं में जाके हमारी पूर्ति होगी। इनका उद्देश्य केवल क्या है कि भोग और संग्रह। तो ये बंधन का ही कारण है। तो इस तरह यह पहली बात बताई कि जो आसुरी संपदा है वो बंधन के लिए। और दूसरी बात बताई कि दूसरा फल क्या होता है कि पतंति नरकै शुचौ। 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। पहला तो बताया बंधन के लिए, और दूसरा है कि वो पतंति नरकै शुचौ, वो नरक में गिरता है। कामना के वशीभूत होकर के अनेक पाप, अन्याय, दुराचार आदि करता है और उसका परिणाम उसे नरकों की प्राप्ति होती है। तो पहला बंधन के लिए और दूसरा नरक में की प्राप्ति होती है उसे। और तीसरा बताया कि इतना ही नहीं, वो आसुरी योनि में भी जाता है, नरक में जाता है। आसुरी संपत्ति का तीसरा फल है कि आसुरी स्वेव योनिषु, आसुरी योनि में जाता है। जिनके भीतर दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं वे कभी कभी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर बैठते हैं। सकामता तो हो गई आसुरी प्रवृत्ति, बंधन का कारण, लेकिन इस सकामता के कारण वो अनेक इतने दुर्गुण दुराचारी हो जाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अन्याय के रास्ते पर चलते हैं और फिर उसका परिणाम
नरक में तो जाते ही हैं, और इसके भी आगे वो आसुरी योनि में भी जाते हैं। राक्षसी योनि जैसे कितने संसार में आए, तो आसुरीम और राक्षसीम आगे 7वें अध्याय में। आसुरीम यानी सकामता और राक्षसीम अधिक दुर्गुण दुराचार बनने पे स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते। फिर आगे है माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। नीचे की पंक्ति है, केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले की दैवी संपदा होती है। जब हमारे अंदर एक ही कामना है, केवल भगवान को पाना है, तभी हमारे अंदर दैवी संपदा आती है, और ये मुक्ति के लिए होती है। इस बात को सुन करके अर्जुन के मन में कहीं ये शंका न हो जाए कि मुझे तो अपने में दैवी संपत्ति दिखती ही नहीं, मैं तो मोहग्रस्त हो गया हूँ, विलाप कर रहा हूँ, ये मर जाएंगे, ये हमारे हैं, दादा हैं, ये पितामह हैं, गुरु हैं, मुझे तो कोई अपने में संपत्ति दिख नहीं रही, दैवी संपदा। तो कहीं ऐसा अर्जुन सोच न ले, इसलिए भगवान ने ये लाइन कही कि तू शोक मत कर, तू दैवी संपदा को प्राप्त है। कि अर्जुन, तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए हो, अतः तुम शोक संदेह मत करो। दैवी संपत्ति को प्राप्त हो जाने पर साधक के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का साधन सब स्वतः ही होता है। ज्ञान भी आ जाता है, प्रभु से भक्ति भी हो जाती है, और संसार की सेवा भी निष्काम भाव से करता है, विवेक भी जागृत रहता है, सब कुछ स्वतः ही हो जाता है। एक मार्ग पर चलने पर सभी कुछ, तीनों साधन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। माँ शुचा कहते हैं, तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को भारत कहा, चौथे श्लोक में पार्थ कहा, और इस 5वें श्लोक में पांडव कहा। क्यों कहा? और कह रहे हैं कि तू शोक मत कर, क्योंकि तेरे अंदर ये 3 गुण हैं, तीनों विशेषताएं हैं। क्या है कि भारत, तुम्हारा वंश बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, तुम भरत वंश के हो। तुम क्यों सोच करते हो कितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, कितने इतने राजा कितने महान हुए हैं, कर्तव्यपरायण हुए हैं, तो तुम उस वंश के हो, तो तुम इसलिए श्रेष्ठ हो। तुम्हारे अंदर वे गुण है वंशानुगत, और तुम उस माता यानी प्रथा के पुत्र हो। पार्थ कहा, तो कुंती का नाम प्रथा भी था, तो वो कैसी थी, कितनी महान थी कि वैर भाव रखने वालों की भी सेवा करने वाली थी। वहीं पर वो रुक गई थी जब जंगल गए थे 5 भाई पांडव, वहीं पर रह करके उन्हीं के साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहती थी। तो तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता पांडु के भी पुत्र हो, पांडु के पुत्र हो। ये तीसरी बात बताई। तुम्हारे पिता भी कितने महान थे, धर्मात्मा थे, तो तुम्हारा कुल भी अच्छा है, महान है, और तुम उच्च भाव रखने वाली माता के पुत्र हो, और तुम्हारे पिता भी कितने महान हैं। तो वंश, माता और पिता, इन तीनों की दृष्टि से तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारे में दैवी संपत्ति भी स्वाभाविक ही है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गीता में 2 बार माँ शुचा आया है, एक तो यहाँ पर आया है, और एक सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा 18वें अध्याय में भी ये माँ शुचा शब्द आया है। तो पाप की बात कर रहे थे, पाप होगा पाप होगा, तो भगवान कहते हैं मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो ये 2 बार ये शब्द आया है। तो कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए।
साधन के विषय में यहाँ आश्वासन दिया कि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त है, तो तुझे साधन की चिंता नहीं करनी चाहिए और सिद्धि तो तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगी। 18वें अध्याय में कहते हैं कि तू पाप के लिए चिंता मत कर, मेरी एक शरण में आ जा, मैं तुझे सब प्रकार से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य यह है कि साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती हैं उनको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियों के कारण उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ साथ एक निराशा रहती है कि मेरे में अच्छे गुण नहीं हैं जिससे मैं लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। उसे अपने में विशेषता नहीं दिखती है, वो अपने में कमी देखता है। कमी देखने से ही हमारी कमी दूर होगी। अगर हम अपनी अच्छाई देखेंगे तो हम और अहंकारी होते जाएंगे। तो कमियों की ओर दृष्टि रहनी चाहिए, और जितना साधन चलता है उतनी ही हमारी दृष्टि कमियों पर जाती है। हम अपने अवगुण देखने लगते हैं। मनुष्य की मनुष्यता कब शुरू होती है? जब वो अपने अवगुण को देखता है। अच्छाई दिखेगी तो अहंकार से भरा रहेगा। कमी जैसे जैसे निर्मल होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कमियां हमको दिखती जाएंगी। जैसे साड़ी में बहुत सारा दाग लगे हैं, धब्बे लगे हैं, तो उसमें जल्दी से एक और डाल दो तो नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे पूरी साड़ी निर्मल है और अच्छी है, एक कहीं भी छींटा पड़ गया है तो वो बहुत दूर से ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो उसे अपनी कमियां दिखाई देती हैं जैसे जैसे साधन आगे बढ़ता है। साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान आश्वासन देते हैं। अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता न करो, निराश मत हो, तो केवल एक परमात्मा की शरण आ जाओ। तो हम लोगों को अर्जुन के माध्यम से भगवान ने यह शिक्षा दी है कि हमें एक प्रभु की ही शरण में रहना चाहिए, एक उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं को सब में देखना चाहिए, उन्हीं से सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हमारा भाव होते चले जाए। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक आगे चलेगा। श्री राम।